नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना जो मीडिया राहुल गांधी की 14 दिन से यात्रा चल रही है उसकी एक खबर आपको दिखा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मीडिया में पता लगा कि किसी ने किसी को गाली दी जबकि वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तो पूरा मीडिया आपको उन खबरों को दिखाने लगा कि जहां गाली दी गई। फिर पता लगा कि सोशल मीडिया पर गाली देने वाला व्यक्ति भाजपा के किसी सेल से जुड़ा हुआ था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ निकला। तो फिर भी लेकिन पूरा मीडिया आपको दिखाने लग गया कि किस तरह से राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को, जी हां, बिल्कुल मां को गाली दी गई। हालांकि यहां कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी दर्शक के द्वारा या किसी भी भारतीय के द्वारा किसी को भी कोई गाली दी जाए तो उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आपको पूरे मीडिया ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के बिहार में सभा में किसी ने गाली दी, जबकि भाजपा वालों ने कई बार राहुल गांधी की माताजी यानी सोनिया गांधी को किस तरह से डिफेम किया है, क्या क्या नहीं बोला गया उनको। जी हाँ, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और पता नहीं कितने कितने उपनामों से उनको कहा गया, बोला गया। लेकिन ठीक है, मीडिया का ये काम है, जो भी किस तरह से आपको मिसगाइड करता है। मीडिया ने बहुत मेहनत की है। तो क्या आज की बड़ी खबरें। बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान आज आरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। राहुल गांधी न तो गुस्सा हुए, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, बल्कि विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से बुलाकर उनसे मुलाकात की। कहीं भी ऐसा आप वाकया देखने को नहीं मिलेंगे। जी हां, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान शनिवार को राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का काफिला आरा से गुजर रहा था। उसी समय रमना रोड स्थित ग्रैंड होटल के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने लगे और नारेबाजी करने लगे। फिर उनको अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की। वहीं एक जगह राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस भी दी। जी हां, बहुत बड़ी खबर, बहुत किस मिट्टी के बने हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बाद में आरा में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना की और भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर देश में वोट चोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया। आरा में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में एक घर में 947 मतदाता कैसे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग देश में वोट चोरी में लिप्त है। जी हां, आप भी इस पर कमेंट करके बताएं कि एक घर में 947 मतदाता, क्या यह संभव है या संभव नहीं है। वहीं अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वह उन्हें अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और अन्य कारणों से टैरिफ लगाए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका का व्यापार घाटा ही राष्ट्रीय आपातकाल है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदरगांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के गोहर में शुक्रवार देर रात बादल फटा था। नाडी पंचायत में नरसेनी नाला में कई गाड़ियां बह गई। शिमला के जत्तों गेट में
लैंडस्लाइड हुई सेना की रेजिडेंशियल बिल्डिंगों को खाली कराया गया है। वहीं पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जरांगे जालना से बुधवार को मुंबई के लिए निकले थे। उन्होंने 29 अगस्त को मुंबई आजाद मैदान में अनशन शुरू किया। जरांगे ने घोषणा की कि जब तक समुदाय की मांगे पूरी नहीं हो जाती वह पीछे नहीं हटेंगे। मनोज ने चेतावनी दी कि हम अपना हक मांग रहे, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। अगर शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी होती है तो अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर देंगे। जरांगे की मांग है कि सभी मराठों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए ओबीसी के तहत कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए। शुक्रवार को मुंबई पहुंचे सैकड़ों समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर शरण ली। कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी गाड़ियों में रात बिताई। आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को, आप अवश्य कमेंट करके बताना। केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में कैनरा बैंक के एक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ बैन कर दिया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन करके एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बैंक मैनेजर के केबिन के सामने बीफ और पराठा खाकर पार्टी की मामला 28 अगस्त का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बैंक के रीजनल मैनेजर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में केरल में उनकी नियुक्ति हुई है। बैंक की कैंटीन में कभी कभी बीफ परोसा जाता था। बैंक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ परोसने पर रोक लगा दी और कैंटीन कर्मचारियों को आदेश दिया कि अब बीफ नहीं बनना चाहिए। इसके बाद बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के नेता एस अनिल ने बताया कि शुरुआत में हम लोग बैंक मैनेजर के अपमानजनक व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। हालांकि बीफ बैन करने के बाद हमने बीफ फेस्टिवल मनाने का फैसला किया। फेडरेशन ने कहा कि यह बैंक संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है। कौन क्या खाएगा यह एक व्यक्तिगत मामला है। भारत में हर व्यक्ति को अपना भोजन चुनने का अधिकार है। हम किसी और को बीफ खाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। भिंड में शनिवार सुबह बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर 2 युवकों ने पंप मालिक को गोली मार दी। आरोपियों ने एक अवैध कट्टे और लाइसेंस बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की। पंप संचालक तेज नारायण लोधी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घटना नेशनल हाईवे 719 पर लोधी पेट्रोल पंप की है। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली और तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। तेज बारिश के बाद दिल्ली एक बार फिर पानी हो गई। कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हालात को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा सभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने पटपड़गंज, संगम विहार, लक्ष्मीनगर, एम्स, गीता कॉलोनी, संजय झील, साउथ दिल्ली, एमबी रोड सहित दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए जल भराव का वीडियो साझा कर भाजपा सरकार को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने बारिश के बाद हुए जल भराव पर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बारिश से संजय झील के आसपास के कई किलोमीटर का एरिया भी झील में तब्दील हो गया। भाजपा ने आते ही दिल्ली में झीलों की संख्या बढ़ा दी है। भाजपा की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर झीलों को बढ़ा रही है। वहीं मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज में सिर्फ स्कूल और 2-3 स्विमिंग पूल ही बनवा पाए, लेकिन अब तो भाजपा सरकार आई है, उसने पूरे हाईवे पर ही स्विमिंग पूल बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद आज एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। वे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।